मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये कहीं ना कहीं, और दुनिया समझ गई है आप, और इनका विरोध खुद हैदराबाद के अंदर होने लगा। जब वो आंध्रा का चुनाव लड़ते हैं तो हैदराबाद तक अपने आप को सीमित रखते हैं, क्योंकि किसी न किसी पार्टी से 2-3 कैंडिडेट खड़ा करवा लेते हैं ताकि जितना भी मुस्लिम वोट है उससे वो चुनाव जीत जाए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी ने प्रेस वार्ता के जरिए ओवैसी पर काफ़ी गंभीर आरोप लगाए हैं। ओवैसी पर गंभीर आरोप लगाते हुए अली अशरफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ओवैसी जो दिखावा करती है कि वो भाजपा का विरोधी है, दरअसल वो भाजपा के साथ है। उनके खिलाफ इसलिए बोला जाता है क्योंकि ओवैसी को दिखावा करना होता है। इसी के साथ साथ कई गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं ओवैसी पर, और कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इनके पार्टी के पास ना ही नीयत है और ना ही कार्यकर्ता है। ये सिर्फ और सिर्फ दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार खड़ा करते हैं और जो सेकुलर वोट की जमात होती है उसे खराब करने की कोशिश करते हैं। इसी के साथ साथ ओवैसी को लेकर कई बातों का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ। इसी के साथ क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, हम छोड़े जाते हैं आपको उनके बातों के साथ। कोई सवालात आएंगे तो मैं इसका भी जवाब दे दूंगा। इसी तरह दूसरी तरफ जो चुनाव मैं मधुबनी से राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार था, मुझे 6 दिन पहले खबर मिली, इलेक्शन के 6 दिन पहले हमारे मधुबनी के अध्यक्ष जी राम आशीष यादव जी यहाँ मौजूद हैं। मैंने बहुत सारी बातें इनसे भी शेयर नहीं की और उसमें प्लानिंग ये थी, यहाँ के और अपने देश के जो स्टेट होम मिनिस्टर हैं वो गए हुए थे और उनकी प्लानिंग ये थी कि वोटरों को निकलने ही नहीं दो, जो अल्पसंख्यक वोटर हैं उनको नहीं निकलने देना। इतना रेट आप देख लीजिए, उठा के मालूम कर लीजिए, इतने लोगों की पिटाई। आप मालूम करिए कि वहाँ पे जितने भी मामलात इस तरह के हुए हैं कहाँ हुए, ताकि वोटिंग परसेंटेज गिर जाए, लोग डिमोरलाइज हो जाएं, घरों को बैठे। इलेक्शन के दिन जाले के जो विधायक हैं अभी भारतीय जनता पार्टी के, देवरा बंदौली जो कि मुस्लिम डोमिनेटेड विलेज है, मुसलमानों की बड़ी आबादी है, आप पता नहीं किस हैसियत से उनके पास था या नहीं, सीसीटीवी में कैद है, वो देवरा बंदौली के जहां वोट हो रहा था वहां घुस गए पोलिंग स्टेशन पर, और वहां जा कर के ये बुर्का वाले को चेक करो, ये दाढ़ी वाले को चेक करो, ये हरकत वहां वो करने लगे। लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि भाई यहाँ पर आपका क्या लेना देना, यहाँ पदाधिकारी है, पुलिस है, वो देखेगा कौन सही है कौन गलत है। चले गए, आधे घंटे के बाद फिर फ़ोन करके एसडीओ को भेज दिया। मेरी एसडीओ से बातचीत हुई, हम कहा कि आप लोग ये क्या कोई एक प्लानिंग है आप लोगों की, क्या कर रहे हैं आप लोग? वोट डालने दीजिए, अगर वोट गलत है तो उसको रोकिए। फिर तीसरे चरण में उसी गांव में कुछ बच्चियों को उठा लिया वहां से, लड़की को और लड़के को लिया। और ये घटना पूरे आप मालूम कर लीजिएगा, मधुबनी लोकसभा में कई गांव में ये घटना हुई। तो उसका सिंपल एक टारगेट था कि वोट नहीं गिरने दो सबको। तो मैंने डीएम साहब से कहा था 6 दिन पहले कि मुझे ये खबर मिली है कि ये सब कुछ होने वाला है। मुसलमान सही माने में मेजॉरिटी में, वहाँ उम्मीदवार देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जीत तो सकते नहीं आप।
इतनी न आपके पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन है, ना इतना वोट है। तो वो मुसलमान जो इत्तेहाद रखता है आपस में, उसकी अपनी सोच है, वहाँ वोट डालेगा। यहाँ भी उम्मीदवार दे दिया आपने, और मैं समझता हूँ कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फेज तक इन्होंने उम्मीदवार नहीं दिया। लेकिन जब दिल्ली रिपोर्ट जाने लगी कि इंडिया गठबंधन इज डूइंग वेल, तो इनका इस्तेमाल आगे के फेजेस में किया गया, और इन्होंने सबके साथ मरोवत नहीं किया। मेरे साथ भी उन्होंने अच्छा सलूक नहीं किया। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये कहीं ना कहीं, और दुनिया समझ गई है आप, और इनका विरोध खुद हैदराबाद के अंदर होने लगा। जब वो आंध्रा का चुनाव लड़ते हैं तो हैदराबाद तक अपने आप को सीमित रखते हैं, क्योंकि किसी न किसी पार्टी से 2-3 कैंडिडेट खड़ा करवा लेते हैं, ताकि जितना भी मुस्लिम वोट है उससे वो चुनाव जीत जाए। वहाँ पर नहीं देते महबूब नगर में कैंडिडेट, या गुंटूर में, तुमकुर में, गुंटूर में कैंडिडेट, वो कहीं भी आंध्र प्रदेश में, उधर या हैदराबाद से बाहर कहीं भी उम्मीदवार खड़ा नहीं करते। जी, तेलंगाना के किसी एरिया से उम्मीदवार नहीं खड़ा करते, और कूद करके यूपी आते हैं, वेस्ट बंगाल जाते हैं, बिहार आते हैं। ये सीधा सीधी इन्होंने ठेका ले लिया है इंडिया गठबंधन या सेकुलर फ्रंट के उम्मीदवारों को हराने का। एक तरफ गाली बक्को संघ परिवार को, बीजेपी को, मोदी को, और दूसरी तरफ उनसे हाथ भी मिला लो, गले भी मिल लो। मैं उनको बता देना चाहता हूं कि अब ये हद हो गई आपकी, आप एक्सपोज हो गए पूरे हिंदुस्तान में। अब हिसाब किताब कोई बाहर का लोग नहीं आपके साथ, अब आने वाले दिनों में हैदराबाद ही के लोग आपसे हिसाब करेंगे। तो यही मुझे कहना था उनके बारे में।